तो दोस्तों आखिरकार वो फिल्म रिलीज हो गई जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। कल की सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि यह इंडियन कल्चर और हमारी तरक्की का एक सबूत है। इसे देश के छोटे बड़े लोगों ने मिलकर साकार किया है। यह इंडिया की एक ऐसी फिल्म है जो कि हॉलीवुड भी मूवीज कोट कर दे ही है। इसकी स्टोरी से लेकर ग्राफिक्स सब कुछ काफी बढ़िया, लेकिन यह फिल्म थोड़ी सी कंफ्यूज है। इसीलिए अगर आप इसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो यह वीडियो देखते रहिए। आज मैं कल की डुओ आई 9 मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। यह कहानी शुरू होती है महाभारत के समय में, जब कुरुक्षेत्र की जंग खत्म हो गई थी और गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा ने अपने दोस्त दुर्योधन की मौत बदला लेने के लिए पांडवों के सभी बच्चों को मार दिया और आखिर में उसने पांडवों के पूरे वंश को मिटाने के लिए अर्जुन के पोते यानी अभिमन्यु के बेटे को मारना चाहा, जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया था। इस काम के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और उसे अभिमन्यु की बीवी उत्तरा के पेट छोड़ दिया, लेकिन तब भगवान कृष्ण ने उस बच्चे को अपनी शक्ति से बचा लिया, जिसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया कि वह कभी मरेगा नहीं और वह हस्तियों तक करपता हुआ घूमेगा। इस पर अश्वत्थामा ने उनसे पूछा कि उसे मुक्ति कैसे मिलेगी। अब श्री कृष्ण ने उसके अंत में जब बुराई अपनी चरम पे होगी तब वह अपना 10वां और आखिरी अवतार लेंगे और उस वक्त उनके जन्म को एक बुरी ताकत रोकना चाहेंगी। तब अश्वत्थामा को उस गर्भ की रक्षा करना होगा, ऐसी से उसे मुक्ति मिलेगी। इसके बाद भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के सर से उस कामने निकाल लेते हैं, जिससे उसे सेहत और शक्ति मिलती थी और वह अश्वत्थामा को बोलते हैं कि उनके पुनर्जन्म का वक्त आएगा तब उसे हमनी वापस मिल जाएगी। इसके बाद समय बीतने लगता है और अश्वत्थामा प्रायश्चित करते हुए घूमता रहता है। उसका शरीर बूढ़ा और घायल हो रहा था, पर भ्रमण नहीं रहा था। वह बस एक ही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान जल्दी वापस आए, उसे मुक्ति मिल जाए। इस तरह से 1000 साल गुजर जाते हैं और अब एहसास में आ गया था दुनिया पे एक बुरे आदमी ने कब्जा कर लिया। उसका नाम था सुप्रीम यास्कीन, जो कि एक बहुत ही होशियार और खतरनाक आदमी था। उसका मानना कि इंसानों ने इस दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए उसने अपनी टेक्नोलॉजी और आर्मी की मदद से सभी देशों लोगों को हरा दिया और खुद पूरी धरती का मालिक बन गया और उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। इस सब के बाद सुप्रीम यास्कीन ने दुनिया के सभी रिसोर्सेस को जमा करके काशी शहर में एक बड़ा सा हवाई महल बनाया, जिस कॉम्प्लेक्शन करेंसी की जरूरत थी, जिसे यूनिट्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्शन इतना पावरफुल होने के बावजूद भी एक चीज से परेशान था। उसकी उम्र अब 0 साल हो गई थी और वह मशीनों के सहारे जिंदा था। उसने पूरी दुनिया को तो जीत लिया था और अब वह मौत को हराने में लगा था। वह किसी तरह से अमर बनना चाहता था। इसके लिए उसने एक मिशन शुरू किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट के। इसमें उसने एक फार्मूला बनाया जिसे पूरा करने के लिए उस केमिकल को 150 दिनों तक प्रेग्नेंट रहने वाली किसी औरत के शरीर में डालना जरूरी था, जिससे अमर होने का एक सीरम तैयार होने वाला था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अब दुनिया का इतना बुरा हाल हो चुका था कि काफी कम औरतें ही यहाँ प्रेग्नेंट हो आती थी और बच्चे दे पाती थी। इसीलिए अब कॉम्प्लेक्टेड एडल्ट की मतलब जिसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता हो, उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे और इनफर्टाइल लड़कियों से काम करवाते। फर्टाइल लड़कियों को लैब में रख के उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट किया जाता था। फिर उनके अंदर सुप्रीम का फार्मूला डालाता था, लेकिन वह फार्मूला इतना पावरफुल था कि कोई भी लड़की उसके साथ 6 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट नहीं रह पा रही थी। वह लड़की खुद मर जाती थी या उसका बच्चा, और सुप्रीम को जरूरत थी 5 महीने तक प्रेग्नेंट रहने वाली औरत की। इसीलिए कॉम्प्लेक्शन कर रहे थे और इस काम में सबसे आगे थे सुप्रीम के 2 खास आदमी। एक कमांडर मानस जो कि कॉम्प्लेक्शन बानी, जो कि सुप्रीम का सलाहकार था और उसे सभी शास्त्रों का ज्ञान था। कमांडर मानस फर्टाइल लड़कियों को ढूंढने के अलावा रिबेल्स यानी विद्रोहियों पर नजर भी रखता था, जो कि कॉम्प्लेक्टेड का सबसे बड़ा ग्रुप था चंबाला में, जो कि हिमालय प्रथम बसी एक गुप्त जगह थी जहां के लोग सुप्रीम यास्कीन और उसके शासन को रोकना चाहते थे और उनका मानना था कि जल्द ही भगवान के आखिरी अवतार कल्कि का जन्म होगा जो कि दुनिया को बचाएंगे। चंबाला के लोगों के पास अश्वत्थामा के सर का वह हमले था और उन्हें यकीन था कि जब कल्कि के जन्म का समय आएगा तब वह हमले चमक लगेगा। कमांडर मानस और काउंसलर बानी को उन रिबेल्स की खबर थी, इसीलिए वह चंबाला को ढूंढने में लगे थे कि वह इन विद्रोहियों को जड़ से कम कर सके। इस सब के बीच लैब के एक्सपेरिमेंट में प्रेग्नेंट हो जाती है, पर उसकी रिपोर्ट में यह शो नहीं होता, इसीलिए सुमति उसे छुपा के ही रखती है। इस तरह से 5 महीने बीत जाते हैं और उसका बच्चा सही सलामत रहता है, लेकिन फिर एक दिन कॉम्प्लेक्शन का फार्मूला डाल देते हैं। इसके बाद वह सुमति की बॉडी से वह सीरम निकालने लगते हैं। इस प्रोसेस में अक्सर लड़कियां मर जाती थी, लेकिन इस बार में काम करने वाली लिली नाम की एक लड़की, जो कि असल में चंबाला की एक रिबेल थी, उसे सुमति में कुछ खास नजर आता है और वह उसे बचाने का फैसला करती है। फिर लिली वो सीरम निकालने के बीच में ही लैब के सिस्टम्स में गड़बड़ कर देती है, जिससे सुमति उस मशीन से बाहर निकल के वहां के रेचेबर में गिर जाती है और लिली वहां जाकर सुमति को बचाती है और कॉम्प्लेक्टेड साथियों को मदद के लिए बुला लिया था। इसके बाद सुमति काफी मुश्किल से उस बीरन कायरा और अज्जू नाम के 3 बेलू सचाते हैं और वह सुमित को संभाला ले जाने लगते हैं। रास्ते में कायरा उसे एक इनाम देती है। सुमति दूसरी तरफ रूमी नाम का एक बूढ़ा रिबेल आदमी शंभाला से अश्वत्थामा का वो हमने लेकर निकलता है और वह उसके साथ अलग अलग जगह जाता है, इस उम्मीद में कि उसे कल्कि को जन्म देने वाली लड़की मिल जाए, जिसकी पहचान उस मणि के चमकने से हो जाएंगी। लेकिन रूमी को कॉम्प्लेक्टेड आल है। इस दौरान उसके पास का वह ये बच्ची को मिल जाता है, जो कि अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में चली जाती है। उस गुफा में अश्वत्थामा हाथ जिसे उस बच्ची के जरिए अपना मणि वापस मिल जाता है।
वो मुझे चमकने लग गया था, इसलिए अश्वत्थामा उसे अपने सिर पर लगा लेता है। इससे उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं और वह ताकतवर बन जाता है। फिर वह अपने जीवन का मकसद पूरा करने यानी कल्कि की मांग को ढूंढने निकल जाता है ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। उधर कमांडर मान सुमति की तलाश चालू करता है क्योंकि वह उसके पेट से पूरा सर में नहीं पाया। वह सुमति को ढूंढने के लिए उसके ऊपर मिलियन यूनिट्स की बाउंटीज देता है। इसी वजह से कई बाउंटीज और कॉम्प्लेक्टेड के उस ट्रक को घेर लेते हैं। इसमें सुमति मौजूद थी, तब उसे बचाने के लिए कायरा अपनी जान गंवा देती है। इसके बावजूद भी वीराजू और सुमति को जाता है, जिसने अपने मणि की शक्ति से कल्कि की मांग को महसूस कर लिया था जो कि सुमति थी, इसीलिए वह उसे बचाने आ गया था। फिर वो उन सब सोल्जर से लड़के उन्हें हरा देता है। लेकिन तभी हम पर भैरवा नाम का एक गाउंड बाइडर हंटर आ जाता है जो कि बहुत एक एक्सपर्ट फाइटर था। उसके पास बुजी नाम की यह सुपर कार थी। भैरवा को कॉम्प्लेक्शन यूनिट्स की जरूरत थी, इसीलिए वह यहाँ सुमति को ले आया था। फिर भैरवा उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर अश्वत्थामा उस का रास्ता रोक लेता है और तब उन दोनों की काफी खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें भैरवा हार जाता है। इसके बाद अश्वत्थामा उन रिबेल्स के साथ सुमति को लेकर वहां से निकल जाता है और वह सब शबाब पहुंच जाते हैं। वहां सुमति के कदम रखते ही कुछ अच्छी घटनाएं होती है जिससे चंबाला के लोग समझ जाते हैं कि भगवान को जन्म देने वाली औरत आ गई है। इसीलिए सब लोग उसे मां बुलाने लगते हैं और वह सुमति की खातिरदारी और उसकी रक्षा करते हैं। इसी बीच काउंसलर बानी को रेगिस्तान में गांडी व धनुष मिलता जो कि महाभारत के अर्जुन का था। उस धनुष में तब तक ही शक्ति थी जब तक धरती पर भगवान का अवतार मौजूद था, जिनके जाने के बाद गांडी व की शक्ति भी चली गई थी। लेकिन अब अचानक वह धनुष फिर से जाग जाता है जिससे बानी को लगता है कि भगवान फिर से वापस आ रहे हैं। इसके अलावा उसे कुछ और भी संकेत मिलते हैं। अभी आसमान में एक ऐसा ग्रह दिखने लग गया जो कि 100 साल पहले था। इस सबसे बानी को यह समझ में आता है कि भगवान के आखिरी अवतार का जन्म होने वाला है, जिनकी मां वो लैब से भागी हुई लड़की है क्योंकि रिबेल्स और अश्वत्थामा उससे बचा रहे थे। इससे मानस और बानी को यह डर लगता है कि अगर कल्कि का जन्म हो गया तो उससे सुप्रीमियासन का राज खत्म हो जाएगा। इसीलिए वह जल्द से जल्द सुमति को पकड़ने का सोचते हैं ताकि वो उसके पेट से वह सीरम निकालकर उसे मार सके, क्योंकि बानी के हिसाब से अगर उन्होंने अभी उस जन्म को रोक दिया तो अगले 18 साल का फिर एहसास में नहीं आएगा। कमांडर मान से अंदाजा लगाता है कि वो हरिबेल सुमति को अपने साथ चंबाला लेकर गएंगे, लेकिन उन्हें उस जगह की लोकेशन नहीं मालूम थी। भैरवा वहां करुण लोगों को बोलता है कि वह सुमति को पकड़ लाएगा क्योंकि सिर्फ वही अश्वत्थामा का मुकाबला कर सकता है। इस प्रमाण से बोलता है कि अगर उसने यह काम कर दिया तो खुद उसे कॉम्प्लेक्ट करना शुरू करता है ताकि कि वो अश्वत्थामा को हरा सके। और शंबाला में जाने के लिए वो एक रिबेल लड़के से झूठ बोलता है कि वो अब उनकी साइड आ गया है, जिसकी वजह से वो रिबेल भैरवा को चंबाला लेकर चला जाता है। वहां पहुंचकर भैरवा उस लड़की को बेहोश कर देता है और फिर वो अपने टेक्नोलॉजी की मदद से अश्वत्थामा का रूप ले लेता है। फिर वो सुमति के पास चला जाता है और उसे बेवकूफ बनाकर वहां से निकालने लगता है। तभी असली अश्वत्थामा वहां आकर भैरवा का रास्ता रोक लेता है और वो उससे लड़ना शुरू करता है। इस बार भैरवा अपनी कार को एक बड़ा सारोबोर्ड बना के अश्वत्थामा को अच्छी टक्कर देता है, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा उस पर भारी पड़ता है और उसे हरा के बेहोश कर देता है। इसी दौरान कॉम्प्लेक्शन वाला पहुंच गई थी क्यों इन्होंने भैरवा को ट्रैक करके उस जगह का रास्ता ढूंढ लिया था। फिर वो लोग वहां की सिक्योरिटी शील्ड को तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। हालांकि चंबाला की फौज उनका मुकाबला करती है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्शन वेपन के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाते और हार जाते हैं। तब मानस वहां पर अश्वत्थामा को काफी सारे बेल्ट से लग लेता है और वह सुमति को पे कर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक बेहोश भैरवा के हाथ में अश्वत्थामा की छड़ी आ जाती है, जो कि असल में महाभारत के कर्ण का विजय था। इससे भैरवा को होश आ जाता है और उस धनुष में भी शक्ति आ जाती है, क्योंकि भैरवा असल में सूर्यपुत्र कर्ण का पुनर्जन्म था, जिसके हाथ में उसका विजय आते ही कर्ण और उसका हथियार दोनों जाग जाते हैं। महाभारत में अश्वत्थामा और कर्ण दोस्त थे, इसीलिए यहाँ जब वह अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखता है तो वह कॉम्प्लेक्टेड है। फिर कर्ण सुमति को आजाद करता, लेकिन तभी बुझ जीव से आवाज देती है, जिससे भैरवा वापस अपने पुराने रूप में आ जाता है और वह सुमति को उस इनाम के लिए कैद के वहां से भाग जाता। दूसरी तरफ काउंसलर बानी सुप्रीमिया स्कीना से जाकर मिलता है और वह उसे सुमति के शरीर से निकला हुआ एक ड्रॉप सीरम देता है। सुप्रीमा जब वह सीरम अपनी बॉडी में डालता है तो इससे वह काफी जवान और ताकतवर बन जाता है और वह अर्जुन का गांडी व धनुष भी उठा लेता है, जिसे चलाने वाला किसी को भी हरा सकता था। वो उस धनुष को इसीलिए उठा पाया कि उसने जो सीरम लिया था उसमें भगवान का अंश था। अब सुप्रीम आखिर खुद सुमति को पकड़ने का फैसला करता है कि वह उसकी बॉडी से पूरा सीरम निकाल के अमर और महाशक्तिशाली बन सके। इसके आगे की कहानी इस मूवी के अगले पार्ट में दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, यह थी कल की मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो से देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके।